उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान है, उनसे मिलवा देता हूं। शाजिया इल्मी बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है शाजिया आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अनुपमा मुंशी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमृत अहमद शेख वकील हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, पता नहीं वहां कोर्ट है कि नहीं है, लेकिन वकील तो हैं। आलिया शाह पाकिस्तानी पत्रकार है हमारे साथ। उस्मा कदर एमएलए पंजाब प्रांत की हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए दोनों तरफ आप देखेंगे कि इधर भी महिलाएं और उधर भी महिलाएं। तो आज इधर से भारत की तरफ से जब स्ट्राइक किया जाएगा तो पाकिस्तान मुझे लगता है पूरी कोशिश करेगा और पाकिस्तानी महिलाएं जो है पूरी कोशिश करेंगी कि वो जवाब दे सकें। हालांकि जब मैदान छोड़कर ही पाकिस्तान के जवान भाग रहे हैं तो क्या जवाब आप लोग देंगी? आलिया, हर जगह से आपकी सेना, आपके हुक्मरान भाग रहे हैं, खाने को दाने नहीं आप लोगों के पास। बॉर्डर इलाके में आप लोग कह रहे हैं कि 2 महीने का खाना इकट्ठा कर लो। आटे की किल्लत चल रही है, अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, गेट को बोला कि नहीं लेंगे। भाई कैसा देश है आपका? आतंक के पीछे इतने पागल हैं क्या आप लोग? आलिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। देखिए, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, क्योंकि कोई एक पॉइंट इसके अंदर अगर आप कहें, लेकिन मैं आपके जो भी पॉइंट्स हैं उसमें ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, सिचुएशन है, उसमें जंग के तो काबिल नहीं है पाकिस्तान। जंग करना एक ऐसे कंट्री के लिए कि जो आईएमएफ के पास हो और जो $7 बिलियन का पैकेज आईएमएफ का लेता हो, वो $700 बिलियन या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। दिस इज रियलिटी, ये हकीकत है। लेकिन क्योंकि अब भारत की तरफ से ये एक खौफ भी पाया जाता है और ये कहा जा रहा है, और भारत भी जो है वो तुला हुआ है कि उसने करना है हमला, रिवेंज लेना है या जो भी है, तो उसके लिए तैयारियां तो की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन जो भारत की तैयारियां हैं वो भी हम देख रहे हैं। देखिए, जो जंग है वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इसको किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हो रहा है मुझे तो ये बता दीजिए, मुझे तो ये बताइए, भारत ने कभी नहीं कहा, अभी तक भारत ने नहीं कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम जंग करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के आकाओं को मिटा देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाताल में भी अगर छिपे होंगे तो नहीं छोड़ेंगे और दुनिया के अंतिम छोर तक जाएंगे। लेकिन आपकी सेना के जवान, आपके पुलिस के जवान, आपके हुक्मरान क्यों भाग रहे हैं? शाजिया, पहला विकेट पाकिस्तान का गिर चुका है और आलिया ने कह दिया कि जंग के लड़ने की हालत में तो हम हैं ही नहीं। तो मानकर चले कि पाकिस्तान पहले ही हार चुका है और जैसे कहते हैं ना कि कोई जहाज डूब रहा हो तो उसमें से चूहे सबसे पहले कूद कर भाग जाते हैं, वैसे इनकी सेना के जवान कूद कूद कर भाग रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही बताया। हालत तो यह है शाजिया कि एक पोस्ट से, देखिए, परगवाल सेक्टर की एक पोस्ट से पाकिस्तान की सेना न सिर्फ भाग गई, अपना झंडा तक ले गई। इतना डर फैला हुआ है शाजिया। जी बिल्कुल, और मुझे इस बात की खुशी कि कम से कम आलिया ने सच बोला। महिलाओं से और जो हमारी बहनें हैं, कम से कम इतनी उम्मीद तो उनसे की जा सकती है कि वो सच बोलेंगी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह के हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वो जंग लड़े। लेकिन आप देखिए, लगातार और पूरी हिस्ट्री और इतिहास के पन्ने आप पलटिए तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही शुरुआत हुई है। अब एक जरूरी चीज, बाकी खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली जो स्टेट ऑफ माइंड है जब से मुल्क तकसीम हुआ है, वो बस यही है, एक हीन भावना, उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरी, और एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसको ओवरकम करने के लिए लगातार प्रोवोकेशन, छेड़छाड़, जिससे लगातार आप घात लगा रहे हैं भारत पर, कट रहे हैं आप, खून बह रहा है आपका, तलवार लेकर आप घूम रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में कुछ और है ही नहीं। एक्सपोर्ट करने के लिए एक चीज है दहशतगर्दी, खाने को नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट करना है दहशतगर्दी। तो मुझे लगता है कि अब उसका जो है ना वो भर गया है, ये जो घड़े जो पाप का घड़ा पूरी तरह से भर गया है और खुद वहां के लोग परेशान है। और एक और जो बहुत बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं, आप डिजर्शंस की बात कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि खुद पाकिस्तान में पोस्टिंग्स पर भी और इंटरनली भी लोग जो है पोस्टिंग्स को छोड़ रहे हैं और डिजर्ट कर रहे हैं आर्मी। तो इसकी जिम्मेदारी भी जो हुआ है पहलगांव में। अब आलिया जी, आप तो कह रही है कि इंडिया कह रहा है, आप बताइए आपका दिल क्या कह रहा है? दुनिया देख रही है, चाहे वो अजमल कसाब हो, आपने आज पाकिस्तान की तरफ से दिल की बात कहिए। आलिया, आप पाकिस्तान की तरफ से दिल की बात कहिए, आप पत्रकार हैं, आप लोगों की नब्ज जानती होंगी। पाकिस्तान की आवाम क्या हुक्मरान या सेना के साथ, आईएसआई के साथ हिंदुस्तान से जंग चाहती है? देखिए, अवाम तो जंग किसी भी सूरत नहीं चाहती, क्योंकि आतंकियों को अपने देश से बाहर निकालना चाहती है अवाम।
अवाम आतंकी तो देखें, ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये जो आप दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, इसमें दहशतगर्दी तो आपको पता है कि मैंने 78 पूछा कि years क्या हो गए। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की पत्रकार आलिया जैसी पत्रकार चाहती हैं कि उनके देश से आतंक, आतंक के आका और आतंक की जमीन मिट्टी में मिल जाए? ऐसा ही होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब आप मानती हैं कि पाकिस्तान में, देखिए, दो बड़ी बातें आलिया ने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर और पूरा हिंदुस्तान और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में भी जो लोग देख रहे होंगे उनको दो बातें तो बहुत क्लियर हैं कि दो चीजें क्लियर है। पाकिस्तान में आतंकिस्तान है, आतंक के आका हैं, यह खुद पाकिस्तानी पत्रकार आलिया इस वक्त मान रही हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की हालत यह नहीं है कि पाकिस्तान जंग लड़ सके, ममता। तो ऐसे में भाई पाकिस्तान के जो जवान हैं वो तो मैदान छोड़कर भागेंगे ही, क्या करेंगे? मरने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल। विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें बोलूंगी। पहले तो मैं पाकिस्तान को बोलती हूँ, वहां की आवाम को, ये जो आपकी पत्रकार महोदया आलिया बैठी हैं, शहबाज शरीफ को निकालो और इनको प्राइम मिनिस्टर बना लो, शायद ये आपको बचा ले। क्योंकि जब से मैं इनकी बात सुन रही है, शी इज टॉकिंग सेंस। वो अपने आवाम को और अपने मुल्क को बचाने की बात कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को मैं ये बोलना चाहती हूं, जो आतंकवाद का जनक था, है और हमेशा रहेंगे, ये सुधरेंगे नहीं, है ना। ये ऐसे हैं जिनको जितने भी आप मारोगे, ये ऐसे बेशरम के बेशरम रहेंगे कि भैया ये 4 पा की कहानी है। 3 पा किए तुमने नामाकुलो, चौथा हम करेंगे। पा से पठानकोट, पा से पुलवामा, पा से पहलगाम और चौथा पा हम करेंगे और वो होगा पाकिस्तान। तुम्हारी एक्चुअली ऐसी तैसी करेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। दूसरी बात, यहां पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जब भी आतंकवाद की बात होती है, ये साफ साफ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आतंकवाद के ये केवल जनक नहीं है, संरक्षक भी है। पूरे विश्व के अंदर ये आतंक फैलाते हैं। अभी आपने देखा होगा ना विद्यानाथ जी, कैसे कल हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का सरगना है, और वही लश्कर तैयबा जिसका फ्रंट टीआरएफ है, और वही टीआरएफ जिसने पहलगांव के हमले का पूरा जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, उसको वहां की आर्मी और आईएसआई इस समय सिक्योरिटी देने में लगी हुई है। उसको उसके घर से, लाहौर में से निकाल करके कहीं छुपा दिया है। इनके एसएसडी के कमांडो उसको सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी बिसात नहीं है कि ये एलओसी पर आकर के भारत की जांबाज सेना का सामना कर सके, क्योंकि इनको पता है कि फटके पड़ेंगे इनको। ममता, उस्मा मुस्कुरा रही हैं, और तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? भाई आपको पता ही है कि आपकी हालत क्या है। पत्रकार बैठी हुई हैं आपकी, वो बता रही हैं आलिया कि नहीं लड़ सकते। भाई न हिम्मत है, न कुव्वत है, न धन है, न दौलत है, लेकिन लड़ेंगे लड़ेंगे। भाई क्यों नहीं आप लोग कहती हैं कि आप महिलाओं को बिठा दें सत्ता में, हुकूमत में? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की महिलाएं ज्यादा बेहतर सत्ता चला सकती हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो अरूज पे पहुंच गई है। आपको पता लग गया है कि आपकी जो इंडिया की जो हुकूमत है और रियासत है वो टोटल फेल हो चुकी है। माफ कीजिएगा विद्यानाथ जी, बीच में बोल रही हूँ। बीवी सुने, बीवी जरा कानों में सरसों का तेल डाले। अगर आपके घर तेल लेने के लिए पैसे बचे हुए हैं कि आप भारत की हुक्मरान और हुकूमत पर बात ना करें, आप पूछे कि आपके वो नामाकुल शहबाज शरीफ कहाँ छुपे हुए हैं, किस बिल में घुस गए? आपका आसिम मुनीर जो बंकर में छुपा हुआ था रावलपिंडी में, कल निकला इतने दिनों के बाद, कल बाहर निकला है नामाकुल, जिसने ये पूरे का पूरा दहशतगर्दी का खेल किया है। और आप यहाँ पर ज्ञान दे रही है, आप ज्ञान दे रही है। आपका ज्ञान नहीं सुनने का भारत नहीं, विद्यानाथ जी इनका ज्ञान नहीं सुनेंगे हम। अरे वो कह रही है कि पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते। भाई सुनिए उस्मा जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। उस्मा प्लीज लिसन। उस्मा प्लीज सुनिए। उस्मा, हमको पाकिस्तान से मुकाबला करना ही नहीं है भाई, हमको पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना है, हमको दहशतगर्दी नहीं फैलानी है, हमको आतंक नहीं बेचना है, हमको दुनिया भर में आतंक की सप्लाई नहीं करनी है, हमको बैंकरप्ट नहीं होना है, हमारे घर में लोगों को रोटी मिलती रहे, हम इसके लिए काम करेंगे। हमको पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करना है भाई, हमको बिल्कुल नहीं करना है। उस्मा प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे आलिया कर रही हैं, आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। टोटल फेलियर है। अरे आपको हमारी रॉ फेलियर है, और आपकी आईएसआई आतंकवाद फैलाने में सक्सेस है ना, सक्सेसफुल है ना आपकी आईएसआई आतंकवाद फैलाने में। हमारा छोड़ दीजिए, हमारा क्या है, दुनिया देख रही है। कितने मुल्क हैं आप लोगों के साथ? अरे कितने मुल्क आपके साथ हैं? सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बता दीजिए, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बता। शाजिया कितनी मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त, कितने देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं?
ये कट्टरता का कटोरा लेकर घूमते थे ना, ये भीख मांगते फिरते थे, कहते थे कि भैया हमारे दीन के नाम पर दे दो, ईमान के नाम पर दे दो, मुसलमान के नाम पर दे दो, पाकिस्तान के नाम पर दे दो, या अल्लाह के नाम पर दे दो। ऐसे तो घूमते हैं ये लोग, ऐसे तो घूमते हैं ना पाकिस्तान। बिल्कुल। और देखिए जहां तक मुस्लिम देशों की बात है, ओआईसी के या बेशुमार जंग है, तुर्की के अलावा कोई आपके साथ है नहीं। हमारे पानी को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो गया, कि अबे लड़ाई हाथ के लगा के खिलाफ देखिए। हूं, लेकिन इंडिया के साथ रहूंगा। उसके अलावा चाहे आप पहलवान बाजुओं में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। बीवी ज्ञान यहाँ पे ऐसे दे रही है जैसे पूरा होगा उसने आसिम मुनीर ने कि जा बीवी थोड़ा अपना दम दिखा के आ जाओ, एक करके शांत हो जाओ। प्लीज उस्मा, देखिए सच बोलना जरूरी है। सुनिए ना, सलीके से उस्मा, सलीके से। शाजिया एक मिनट रुक जाइए, तो शाजिया एक मिनट रुक जाइए, शाजिया एक मिनट रुकिए, हाँ एक मिनट रुकिए, इनको थोड़ा सलीका सिखा देते हैं पहले। उस्मा, आप इस वक्त उस्मा यहीं स्ट्राइक हो जाएगा, उस्मा यहाँ स्ट्राइक हो जाएगा, रुक जाइए, थोड़ा सलीका सीखिए पहले मुफ्ती बानी प्लीज बांग्लादेश प्लीज। से आपको छुट्टी उस्मा करा रुक जाइए, दी। अरे गला सूख जाएगा, अभी पानी भी नहीं आ रहा है आपके देश में, पानी रुक चुका है भाई, बड़ी मुश्किल से पानी, अरे बहुत मुश्किल से आप लोगों तक पानी पहुंच रहा है, गला सूख जाएगा, कैसे पानी पिएंगे? उस्मा प्लीज, चलिए उस्मा को ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। मैं दूसरे मेहमान अमृत भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शाजिया आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, और सभी मेहमानों से मैं कह रहा हूं कि एक एक करके बोलिए। उस्मा प्लीज इसका ख्याल रखिए, आप पैनल में बैठी हुई है, एमएलए हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए, जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे होते हैं क्या पाकिस्तान में जनप्रतिनिधि? शाजिया। उस्मा जी आप एमएलए हैं, कम से कम आपसे तवक्को की जा सकती है कि जो हालात हैं आपके देश में उसका जायजा आप खुद कर सकती हैं और उसकी आप तफसील से हमें जानकारी दे सकती है, बल्कि आपको देने की जरूरत ही नहीं है। लगातार जो आप आईएमएफ के पास जाती रहती है, जो ट्रांस की आपको देती है, और जो भी आपके हालात हैं वो सब जानते हैं। अभी पानी का जिक्र हुआ, अब पानी के सिर्फ ऐलान, सिर्फ वो ट्रीटी को सस्पेंड और अबेसिस रखने से आप जानती क्या हुआ आपके स्टॉक एक्सचेंज का हाल? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखिए पानी का आपने जिक्र किया, मैं दिखा देता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हालत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हालत में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है पानी से लबालब, और ये पाकिस्तान है। ये देखिए इतना पानी बचा हुआ है, इतना पानी बचा हुआ है आपके पास, इसी से काम चलाना भाई, अरे इसी से नहाना है, इसी का खाना बनाना है, इसी को पीना है, और इसी से अपनी साफ सफाई भी करनी है। उस्मा जी ये देखिए आपकी हालत ये है, ये देखिए ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है, और ऐसी हालत आपकी हर क्षेत्र में ऐसी हालत है। हिंदुस्तान यहाँ है, भरा हुआ है गले तक, और आप देखिए रसातल में। अब बोलिए शाजिया बोलिए। दुबई लंदन भाग जाएंगी, बाकियों का क्या होगा? बाकियों इसीलिए देखिए चुल्लू भर पानी में डूब पड़ने की जरूरत है। चुल्लू भर पानी ही बचा हुआ उनके पास, जो वॉर प्लान कर रहे हैं, ये चिनाब सूख गई है, तो भाग जाएंगे आप। चुल्लू भर पानी में भी चुल्लू भर पानी बचा हुआ है इनके लिए। 80% जो आपकी निर्भरता है वो पूरी तरह से पर है। उस्मा की आवाज को डाउन कीजिए, उस्मा को ऑडियो डाउन कीजिए, पहले शाजिया एक बार बोल लेती है। देखिए ऐसे डिबेट ठीक से नहीं हो पाएगी। उस्मा प्लीज, मुझे माफी के साथ मैं कह रहा हूं कि मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ा, मैं चाहता नहीं हूं। देखिए उस्मा प्लीज, देखिए आलिया ने कैसे अपनी बात कही है, आलिया शाह भी तो आपके यहाँ की है ना, और वो देखता रहता हूं मैं, आलिया का जो वीडियो आता है ना, कैसे वहां की महिलाएं परेशान है। अब मौका मिला है तो हिंदुस्तान को बताएंगे, पूरी दुनिया भर में बात जाएगी आपकी। एक बार शाजिया कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अनुपमा जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल, मैं उस्मा जी थोड़ी देर शांत बैठिए, और आपको तो दिक्कत होगी नहीं पानी की, आप तो भाग जाएंगी। जिस खानदान से आप आती हैं, एमएलए हैं, दुबई चली जाएंगी, लंदन चली जाएंगी, सबके हॉलिडे होम्स हैं। पूरे देश का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा? आपको याद है क्या हुआ था पेशावर में, किस तरह से इन्हीं दहशतगर्दियों ने मार दिया था बच्चों को। सबसे पहले भारत आया था, और हम लोग ने जो अफसोस जताया था उन मासूमों के लिए। ये आपकी देश की असलियत है, इसको समझ जाइए आप, इससे नहीं भाग सकती। सच बोलना पड़ेगा, अल्लाह कभी ना कभी तो सच बुलवाएगा। लेकिन जब जिस तरह से सरेंडर हो रही है आपके यहाँ पे वॉर से पहले ही, तो आप भी जानती हैं कितना बड़ा खतरा है। अब कोई फायदा नहीं था बहादुर बनने से। जब बुज़दिल जो है पूरी तरह से हथियार छोड़ दे और टीवी पे आकर सिर्फ दिखाए अपनी हिम्मत और ताकत का झूठा एहसास, इसीलिए मैंने शाजिया, इसीलिए जब हमने डिबेट की स्टार्टिंग की थी, जब हमने डिबेट स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि सब कुछ करेंगे लेकिन एक चीज नहीं छोड़ेंगे, हेकड़ी नहीं छोड़ेंगे। ये ठीक वैसे लोग हैं जो खूब चिल्लाते हैं
खूब बोलते हैं, ये वो बादल हैं जो आते हैं लेकिन बरस नहीं पाते हैं। पानी नहीं है इनके पास, पानी रोक दिया हमने, पानी नहीं है। अनुपमा जी, हालत ये है कि टीवी पर भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, बॉर्डर पर भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, बोलने का और पाकिस्तान के अंदर तो पानी कम है। अरे खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, लड़ेंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं। हाँ जी। मेरा सबसे पहला जो मेरी बात है वो ये है कि इनके हुक्मरान जो हैं और जो इनके आर्मी के लोग हैं, सेना है, पाकिस्तानी सेना है, वो सब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने वायलेट नहीं किया है, और ये सिर्फ भारत का अपना सोचने का तरीका है, फितूर है कि वो हम पे कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं युद्ध करने की। तो पहली बात तो ये है कि अनुपमा जी, मैंने चोरी की है, हिंदी में उसको चोर तो की दाढ़ी में पीट कर पुलिस वाले जब पीटते हैं ना, जब लठ बजाते हैं, तो वो मानता है कि हाँ मैं गया था, मैंने चोरी कर ली है, माफ कर दो मुझे। हाँ, तो ये इनकी हालत यही है। इसको बोलते हैं जब तक चोर की लठ दाढ़ी नहीं में बजाई तिनका। है, अगर तब तक इनको आपने समझ कुछ में किया नहीं ही आता नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? आप क्यों अपने पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं? आपने अपने झंडे क्यों नीचे कर दिए हैं? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि आपने कुछ किया है, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस में रिटेलिएशन होगा। देखिए, भारत एक शांतिप्रिय देश है, हमारी फौज, हमारी सेना पूरे दुनिया में जानी जाती है एथिक्स के लिए, अपने भारतीय फौज। लेकिन भारत बिलीव करता है वसुधैव कुटुंबकम में कि होल वर्ल्ड इज ए सिंगल फैमिली, लेकिन ये भी भारत बिलीव करता है कि अगर आप हमारे से पंगा लेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब आपने पंगा ले लिया है, हमारे साथ बहुत देर से बैठी हुई हैं, भुगतने के लिए उनके सब्र का इंतहा ना हो जाए, इसलिए मैं उनके पास एक बार जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देता हूं, अमृत सुन लीजिए जरा आप भी, क्योंकि आप लोगों के यहाँ ठीक से इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने सीधे सीधे मुनीर पर निशाना साधा है। पाकिस्तान सरकार की गुलामी वाली सोच है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की डिप्लोमेटिक सोच जीरो है, सिर्फ मीडिया में माहौल बना रहा है पाकिस्तान, प्रोपेगेंडा करने के अलावा पाकिस्तान को कुछ नहीं आता है। आपको बता दूं, ये वही मौलाना है पाकिस्तान के जिसने दावा किया था कि कभी भी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज का इन इलाकों पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब एक ही चीज बची हुई है, ताम्र पत्र पर लिखवा लीजिए कि पाकिस्तान जीरो है हर क्षेत्र में। मैं नहीं कह रहा हूं, या हमारे हिंदुस्तान से बैठे हुए पैनलिस्ट नहीं कह रहे हैं, उधर आलिया कह रही थी, इधर मौलाना कह रहे हैं। जो है मेरी आवाज फिर आ पहुंच रही गई है? उस्मा, हम यकजान हैं। अरे ऐसी कुत्ती रहती है मेरी आप क्या? आवाज पहुंच रही है? करने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे ऐसी आप बिना बात में घुस जाती हैं कहीं भी। रुक जाइए, ये पलवाशा खान की मेरी बहन है। आवाज यहाँ पे पहुंच रही है? प्लीज एटलीस्ट लेट मी स्पीक। यस, आप अगले को बोलने का मौका तो अमृत प्लीज देना। बोलिए। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैंने ये तो देख ही लिया कि आपने शो के स्टार्ट में मुझे कितनी इज्जत दी है। मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि आप लोगों को पहले मैं एक बात बता दूं, जितना आप लोग अपनी मूवीज में हमसे ऑब्सेस्ड है ना, आप लोग असल जिंदगी में भी उतना ही हमसे ऑब्सेस्ड है। क्लियरली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हर जगह पे आप लोगों को सिर्फ ना एक प्रोपेगेंडा और ड्रामा अपने गिरेबान में झांक लो, बिल्कुल गिरेबान में झांक लो, गिरेबान में झांक के देखो, आईना देखो, आईना देखो, बड़े लूजर्स, आईना जा करके देखो। पलवाशा खान की बहन लग रही हो मैं, मुझे तुम दोनों। पलवाशा खान की बहन हो जो संसद में जाकर के बोल रही थी कि यहाँ पर भारत में बाबरी मस्जिद की पहली ईंट लगाएंगी। अरे आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दी है हम लोगों ने, बिना किसी प्रकार का तुम पर प्रहार किए हुए। एक पानी का बॉम्ब क्या फोड़ा कि त्राहिमाम कर गए हो। बीवी सुबह पानी पी के आई थी, हलक वलक सूख गया होगा। ममता, इतनी फायरिंग मत कर दीजिए, इतनी फायरिंग मत कर दीजिए कि अभी यहीं से पाकिस्तान की फौज बॉर्डर से भाग रही है और पाकिस्तान के पहले टीवी से भाग जाए। बोल लीजिए अमृत, एक बार बोलिए। ये ढीठ लोग हैं, ये नहीं भागेंगे, ये बेशरम है। इनको बेशरमी, जिल्लत, जलालत, आलिया कायदे में बोलेंगी तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप बोलिए, अपनी बात रखिए आलिया। भारत के खिलाफ बोलोगे तो मैं तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपके यहाँ पे इश्यूज है मणिपुर के, खालिस्तान के, आपके इश्यूज है छत्तीसगढ़ के, बलूचिस्तान की बात ये तो फिर वही बात हो गई। समझ गई? ज्ञान ये तो आपकी टोपी टेढ़ी है, नहीं दिख रही आपको। आपको ये देखना है कि मेरे पड़ोस में जो बैठा हुआ है उसने टोपी पहनी है कि नहीं पहनी
हुई। मौसी बनने वाली है, अब खाला बनने वाली है, अब खाला बनने वाली है, बलूचिस्तान होने वाला है, प्रेग्नेंट है, गर्भ से है पाकिस्तान। अरे खाला, अरे खाला, आराम से, मुझे पता है आपको भारत से बहुत डर लगता है, हमारे प्रधानमंत्री जी से आपको बहुत डर लगता है, हमारी जांबाज फौजों से आपको बहुत डर लगता है, हमारे एनएसए साहब से आपको बहुत डर लगता है, इसीलिए आपने आसिम मुनीर को हटा करके आसिम मलिक को एनएसए बना दिया। बीजेपी has lost the elections. Are you insane, woman? हमें पता है कि आपका जो आसिम मुनीर है वो बंकर में क्यों छुपा हुआ है, साथ छुपा हुआ एक सेकंड रुको। है। आराम से बीवी, आराम से। ममता, कुदरत का करिश्मा देखिए। मुझे बात खत्म करने दे प्लीज। एक सेकंड रुकिए, अमृत मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुदरत का करिश्मा देखिए, थैंक यू। और तकनीक की उपलब्धि देखिए कि अमृत बार बार बड़े फ्रेम में आना चाहती हैं, इनका फ्रेम छोटा पड़ जा रहा है। पाकिस्तान में तकनीक की हालत भी यही है, इंटरनेट नहीं है, पानी तो छोड़ दीजिए, इंटरनेट भी नहीं है आपके यहाँ अमृत। अब मतलब इतनी बेइज्जती भाई, यानी कि आप लोग कहां से चले, कहां के लिए, आप लोगों से डिबेट, आप यहाँ पे कहां से चले, कहां के लिए और कहां चले गए। हाँ, निकले थे कि हम दीन के नाम पर, ईमान के नाम पर मुल्क बनाएंगे, है ना, जन्नत को हासिल करेंगे, जन्नत के लिए निकले थे और जहन्नुम में चले। जहन्नुम में भी मुझे लग रहा है आप लोगों को जगह नहीं मिल रही है, अब तो गटर जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी बहन, दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। दोज़ख में भी जो है ना, जो आग की लपटें होंगी वो कहेंगी नहीं नहीं नहीं, आप जैसे पाकिस्तानी नहीं चाहिए, कहीं और ढूंढ लीजिए आप। लेकिन सबसे पहले कितनी डिल्यूटेड है आप मैम, हाउ डिल्यूटेड आर यू? बीजेपी इज नॉट लॉस्ट, बीजेपी इज देयर, इज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। आई वांट यू टू नो दैट माय सिस्टर, आपको बताना जानना जरूरी है। और देखिए डिल्यूजन से कुछ फायदा नहीं है, यू नो यू कैन गेट ट्रीटेड फॉर दैट, बट ये आपके दिमाग में चल रहा है, दुनिया में कुछ और हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। You have Sir, to I want to distinguish. add Shazia, just, sir, I just want to add 2 points over here. Please Shazia, allow me. इनको Sir, हमारे मुल्क please की- allow me to at least add 2 मैं आ points रहा on हूँ this आपके situation. I really have to put my foot forward. I really have to एक put my बार- word अब forward. एक सेकंड, Please have अब certain kind of मैं dignity and अपने- respect कि at least let a woman complete her एक सेकंड, हमारी sentence. जो महिला शक्ति इस वक्त आप पैनल लोग में बैठी हुई कितने हैं, वर्ल्ड- उनसे मैं रिक्वेस्ट अच्छा, कर रहा हूँ कि ठीक है, अपनी तरफ ठीक से जो है। आप लोग लगातार फायरिंग की ठीक जा है। रही है उसको थोड़ा सा विराम दें, है ना। एक बार सुन लेते, 30 सेकंड जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत 30 मेहरबानी। सेकंड नॉन स्टॉप आप Thank बोलिए, you. उसके बाद तैयार रहिएगा। जी, अगर जी। आपने अटैक किया तो ठीक यहाँ से है, काउंटर ठीक है। अटैक ऐसा होगा संभालना मुश्किल हो जाएगा। बोलिए सर बेस्ट है, बेस्ट है। जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम जी। लुकिंग फॉरवर्ड सर। Please, सबसे come. पहले तो मैं कहूंगी कि मैम वेरी रिस्पेक्टफुली आई टोटली अग्री विद व्हाटएवर यू आर सेइंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट बीजेपी हैज एक्चुअली लॉस्ट इलेक्शंस। पीपल ऑफ इंडिया हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस। प्लीज एटलीस्ट लेट मी फिनिश मैम, प्लीज लेट मी फिनिश। People of India have lost. People of India have lost their confidence in your democracy, in your country of BJP. At least give me 30 seconds, ma'am. Give me 30 seconds to finish my sentence. देखिए ये निकले तो हिंदुस्तान से है ना, तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में इनसे भी इंग्लिश निकलती ही है। रुक जाइए, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में इनसे भी इंग्लिश निकलती है। बोलिए अमृत, बोलिए 30 सर, आपको समझ नहीं आ रही ना अंग्रेजी, आप पानी का मौजना ममता, शाजिया और अनुपमा जी, प्लीज, हम लोगों को पता है कि कैसे डिबेट की जाती है, सो हम लोग बोलेंगे नहीं। अभी 30 सेकंड मैंने दिया है अमृत को, अमृत बोलेंगे 30 सेकंड। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी आपकी। मैम, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, मैं आपकी सरकार से, मोदी सरकार से एक गुजारिश करूंगी कि जब वो इलेक्शंस आए ना करीब, तो इस तरह के हटकंडे करने बराए मेहरबानी छोड़ दिया करें। और जब जंग होती है ना, या जब लड़ाई हो रही है, तो एक हफ्ते बाद में चुपेड़ मारते हैं, उसकी वक्त चुपेड़ मारते हैं। 1 किलोमीटर पे आपके बीएसएफ के बॉर्डर्स खड़े हुए थे जब ये इंसिडेंट हुआ था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने दूसरे चैनल पे बात की एंड दे एडमिटेड इट दैट इट वाज योर इंटेलिजेंस फेलियर दैट दे वर नॉट एबल टू टैकल इट देयर एंड देन। आप लोगों के फौज में एक इतना ज्यादा लोगों के अंदर इंकशाफ है, इतना ज्यादा लोग वहां पे डरे हुए हैं कि दे नॉट एबल टू फाइट। आप मुझे ये किस तरीके से बात कह सकते हैं? हम लोग आके बॉर्डर पे कमाल की बात देखिए, ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। 30 सेकंड का वक्त दिया। शाजिया जवाब देना चाहती है और ममता जवाब देना चाहती है। आपको इधर से अभी रुक जाइए, आपको अच्छा खासा जवाब मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज और फिर से कह रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से दरिया दिली दिखाई, आपको 30 सेकंड का वक्त दिया, फिर आपका इंटरनेट चला गया। सर, आप मेरे इंटरनेट के पीछे पड़े हुए हैं, आप डिबेट करते हैं, विल डिबेट। अरे आप शाजिया बोलिए, शाजिया जवाब देना चाहती जी, है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके इंटरनेट के पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई। हम लोगों को भी दुख होता है कभी कभी, हम लोग जो आम इंसानी है ना, बहुत अच्छी हालत में, आप हमारी टेंशन बिल्कुल ना लें, अरे सारी हम आईटी बहुत कंपनी अच्छी भाग गई, हालत में, वेरी सेफ। बड़े बड़े ब्रांड भाग गए,
भाई Sir, we're in मौलानाओं safe से hands. तो आप लोग वैसे Sir, we're परेशान in रहती safe थी, hands. अब शॉपिंग करने के लिए अच्छे ब्रांड भी आप लोगों को नहीं Sir, मिल रहे हैं कराची और बड़े बड़े sir, शहरों में आपको। sir, शाजिया sir, आप जवाब देना चाहती है, बोलिए। 2019 अब अमृत देखिए, सुनेंगे हम आप, कर लेंगे ना। अमृत सुनेंगी, कुछ नहीं ये बोलेंगे। तबका है पाकिस्तान का, जी, शॉपिंग भी जी, करेगा, पानी भी पिएगा, लेकिन पूरे देश को तो ऐसे भूखा मार देगा ना। इनका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा मैम, बहुत बुनियादी चीज है, उसको जनरल नॉलेज कहते हैं, बुनियादी इल्म कहते हैं। आप कहीं से पता कर लीजिए कि इलेक्शंस कब हुए, अगले कब होने हैं। अगले अभी अभी हाल में ही हुए हैं और भाजपा फिर से जीती है लगातार तीसरी बार। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, नाम सुना होगा आपने, मुझे लगता है अच्छी तरह से। तो जो आप ऑब्सेशन की बात करें, दरअसल आपको कितना ऑब्सेशन है वो साफ जाहिर हो गया, जिस तरह से आप एक एक लीडर के भारत को फॉलो करती हैं कब क्या होने वाला है। और हमारे एक स्टेट के इलेक्शन है, उसमें होने में भी काफी वक्त है। हमारे तो मैं इलेक्शन पहले तो आपकी हो जाए। मुगालते दूर कर दूं। दूसरी और बड़ी बात, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, अपने ही देश की पढ़ लीजिए, और चाहे वो 65 हो या 71 हो या फिर 99 हो या 16 हो या 19 हो या एप्लीकेशन ऑफ 370 हो, आप पढ़ लीजिए मैम अपने आप, तो आपको खुद लगेगा क्या कि पढ़ क्या रही हैं? किस एहसास से कमतरी शाजिया, को क्या कह रही हैं आप? ओवरकम करने के चलते आप शाजिया, क्या कह रही हैं? शाजिया, तो थोड़ा क्या- सच शाजिया, हेल्प बता शाजिया, Sir, let me क्या answer. कह रही हैं? पढ़ Let me लीजिए। answer कम to से you. कम Let me आप एक answer. सेकंड, शाजिया, I request. शाजिया, आप कह रही हैं पढ़ Request लीजिए, कर रहे हैं आप। ये पढ़ेंगी, पढ़ने देंगे इनके मौलाना इनको? अरे देखिए, फतवा जारी इनका हो कोई जाएगा। नहीं है मौलाना, सुनिए इनके मौलाना मौलाना इनके ये हम अरे शाजिया, हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां पढ़ती हैं, पाकिस्तान में लड़कियों को बेड़ियों में जकड़ के रखने की वहां पर रिवायत रही है। ये वही तो, पढ़ने तो ये जाएंगे, जो मैं आप आपको ladies बैठी हैं, ये गारंटी के तबके साथ की है कह रहा कि हूँ, इनके इनकी दिल में वकालत कोई की डिग्री empathy- एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, पर इनके दिल में ये घर बैठे वकालत इन्होंने हासिल की होगी किसी देखिए, ये ओपन स्कूल खाया से। पिया हुआ, ये तबका खाया पिया है, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये लड़ाई करने की बात करेगा, क्योंकि एक इनके बार घर में ममता तो कुछ कुछ नहीं जवाब हो रहा देना है चाहती ना, है, उसके बाद तो अनुपमा जी इनको बहुत देर से मौलानाओं का असर इंतजार इन पर करेंगे। नहीं होता है। ठीक है लेकिन शाजिया, ये चाहते- ठीक है शाजिया, ओके। मैं सिर्फ ममता। ये जो बीवी खाला मोहतरमा अमृत बैठी हुई हैं, जो बड़ा जोश दिखा रही हैं, जो बेचारी गायब हो गई हैं फिर से फ्रेम से, आपने सही बोला कि इनका तो नेट भी नहीं चल रहा है, उनको मैं ये बोलना नेट नहीं चाहती चल हूँ, रहा है, बंदूक क्या चलेगी? एग्जैक्टली उनसे मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी इस गंदी जुबान से भारत की फौजों का नाम तो आप कदापि ना ले, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भारत की फौज क्या है। मैं फाइटर पायलट की पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग थर थर कांपते हो भारत की फौज से, बीट इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। और सुनो, इतना खौफ है भारत की जांबाज फौजों का कि आपके जो फौजी हैं उन्होंने रेजिग्नेशन देने शुरू कर दिए, दे दिए रेजिग्नेशन, बोल रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, बगावत हो रखी है आपकी फौज के अंदर। तो ना तो आपकी इतनी हैसियत है, ना बिसात है, ना हिम्मत है कि आप खड़े हो सके, क्योंकि यदि आप में इतनी हिम्मत होती, यदि का जो आर्मी चीफ है जिसने पहलगाम कराया है अपना एसएसजी का कमांडो भेज करके, उसमें इतनी सी भी हिम्मत होती है ना, तो आकर के एलओसी में आकर के खड़ा होता। तो बीवी जरा सोच समझ के बोला करें। मुझे मालूम है कि आप आईएसआई के जो आपके चीफ हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रही हैं कि शायद आपके आगे कुछ फेंक के कुछ दे दे वो आपको अमृत, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, इसीलिए आप मुस्कुराई जा रही हैं, तब से ऐसे हाथ रख के बस अनुपमा जी मुस्कुरा बहुत रही देर से हैं। इंतजार कर रही हैं, इनको मालूम है जन्नत की हकीकत, Exactly. इनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन क्या करें, ये भी दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। गालिब अच्छा है, बिल्कुल। जी बोलिए अनुपमा जी। बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, नाना जी गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाँ, तो ये तो अपनी लेकिन पोस्ट छोड़ के ऑलरेडी भाग वो गए सवार ही हैं। क्या, They are सुनिए, already lost it. वो सवार ही क्या जो हर बार जंग में गिरे, वो घुड़सवार ही क्या जो घोड़े पर बैठते ही गिरे, वो घुड़सवार ही क्या और वो सवार ही क्या जो घोड़े पर चढ़ ही ना पाए। एक बार अनुपमा जी के पास जाना बहुत जरूरी है, 30 सेकंड अनुपमा जी प्लीज बोलिए। अनुपमा मुझे जी का ये और समझ नहीं आता कि इनकी क्या मजबूरी है कि सारी कायनात एक तरफ, इनके लोगों का वेलफेयर एक तरफ, इनके देश का जज्बा एक तरफ और आतंकवाद एक तरफ। ये जी जान से आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में लगे हैं, आतंकवाद करते हैं। उतना पैसा, उतने फंड्स अगर ये सारे अपने देश के इंप्रूवमेंट के लिए, अपने लोगों के खाने पीने के लिए, अपने देश के काम के लिए यूज करें तो कितना अच्छा होगा। क्यों नहीं चाहते ये कि इनके देश की प्रगति हो, प्रोग्रेस हो। इनका पूरा की पूरा जो एफर्ट है इस पे लगी हुई कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। आपको उससे क्या, आप अपने देश में झांकिए, दिक्कत यही अपने है, गिरेबान में झांकिए और अपने देश के लिए काम अनुपमा जी कीजिए। माफ कीजिए, वक्त इतना ही ममता, वक्त नहीं है। बाकी इनकी सबके पाकिस्तान की देशों दिक्कत शुरू से ही भारत रही की है प्रॉब्लम है इनको कि इन्होंने कभी भी अपने कॉलर को चेक नहीं अपने किया गिरेबान कि में वो नहीं व्हाइट जानते है हैं भारत में क्या या होगा। ब्लैक है। इन्होंने हमेशा देखा कि सामने वाले का कॉलर व्हाइट है क्या, और अगर व्हाइट है तो उसको ब्लैक करने के लिए क्या क्या साजिश रच सकते हैं। आतंकवाद के सहारे ये कैसे दुनिया भर में बदनाम हो सकते हैं,
यही पाठशाला इनके यहाँ चलती है और यही है करना भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की डिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए नवभारत।